हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है समय आपके बेहद खूबसूरत भविष्य का निर्माण करने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं, समय आपके बेहद खूबसूरत भविष्य का निर्माण करने जा रहा है, आपकी लाइफ को पूरी तरीके से खुशियों में बदलने जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, खुद पॉपअप होकर आया। फॉलो योर इंट्यूशन। ओके, कहीं कहीं पर आप अपनी इंट्यूशन की बातों को गलत समझ रहे हो गाइस। आपकी इंट्यूशन आपको किसी मिराकल के बारे में हल्की हल्की सी आवाज़ करवा रहा है। कुछ बेचैनी हो सकती है, आपके मन में हो रही होगी, कुछ उथल पुथल सा हो रहा होगा, कभी कभी घबराहट सा हो रहा होगा, मन बेचैन हो रहा होगा। इन चीज़ों को आप इल्यूजन के रूप में ले रहे हो गाइस। बहुत सारे साइन आपको मिल रहे हैं, बहुत सारे बटरफ्लाइज को लेकर मिल रहे हैं आपको, पक्षियों को लेकर मिल रहे हैं आपको, मून को लेकर मिल रहे हैं। हो सकता है मून की एनर्जी बहुत दिख रही है। मन तो है जी आपका परेशान, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और परेशान मन जो है ना, कोई भी साइन जो होता है ना उसको भी गलत वे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे हो क्या रहा, आप पहले से परेशान हो, बेचैनी है आपके मन में, लाइफ में परेशानियां चल रही है। इस दौरान में अगर आपको कोई इंट्यूशन होती है, आप इंट्यूशन की तो छोड़ो, वो तो समझ ही नहीं पा रहे हो, लेकिन साथ में क्या चीज़ें हो रही है आपके, कोई अगर एंजल साइन मिल रहा है, कोई अच्छी क्या कह सकते हैं कि कोई मालिक की तरफ से साइन मिल रहा है ना आपको, उसे आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। उल्टा आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा और ये बेमतलब के साइन मिलते जा रहे हैं, इससे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा मेरी लाइफ में। पर इसका आपकी इंट्यूशन आपको यही तो गाइड करना चाहती है कि ये साइन आपको क्यों मिल रहे हैं। कभी कभी हम इंट्यूशन ये सॉरी साइन की मीनिंग नहीं समझ पाते ना, तो हमें इंट्यूशन के आधार पर, हमें सपने के आधार पर समझाया जाता है। जो साइन आपको कंटिन्यू में मिल रहे हैं ना, वो आपको यही बता रहे हैं मिराकल आपकी लाइफ में होने जा रहा है गाइस। समय आपके बेहद खूबसूरत भविष्य का निर्माण करने जा रहा है, जो आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देगा, आपकी लाइफ को सुरक्षित करेगा। किसी भी प्रकार की हानि का सामना आपको कभी नहीं करना पड़ेगा। देखना, आप वो इंसान हो जहाँ पर एक बात होती है आपके साथ, न्यू मून आता है, फुल मून आता है, आपका मन का परेशान होना, मन की बेचैनियाँ ज़्यादा होना, बेवजह बैठे बैठे, चाहे कोई भी बात नहीं होगी ना तब भी तनाव आना, और नहीं तो पास्ट की बातें आपको याद आना, ये चीज़ें होती होगी ना। ये क्या हो रहा है आपके साथ, आपके मन में बहुत से वहम चल रहे हैं। ये कार्ड बहुत सी एक नेगेटिविटी का बवंडर होता है ना, उसके बारे में बात कर रहा है। जैसे एक कोई बहुत सकारात्मक इंसान है, समझने की कोशिश करना, उनकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, उन पर आवरण किस प्रकार का बना हुआ है, जैसे वो बहुत नकारात्मक इंसान है। अब जबकि वो हकीकत में नकारात्मक इंसान नहीं है, लेकिन आवरण क्यों बना हुआ है, परेशानियां जो है पास्ट में भोगी है ना, उनकी छाप किसी बंदे पर इस तरीके से पड़ी है कि उनके शब्दों के आधार पर नेगेटिविटी झलकती है, उनके विचारों के आधार पर नेगेटिविटी झलकती है। ऐसा लगता है कितना उलझा हुआ इंसान है, जबकि हकीकत में क्या है, बहुत सुलझे हुए इंसान है। ये आपकी पास्ट की एनर्जी आपके लिए एक आवरण बना रही है, बहुत गंदा वाला गाइस। आपके व्यक्तित्व को लेकर बहुत बुरी चीजें प्रदर्शित हो रही है, आपको लेकर वहम वाली चीजें प्रदर्शित कर रहा है। आप नहीं कर रहे, जानकर नहीं कर रहे। ये कार्ड क्लियर वे में बता रहा है, यहाँ पर आपके हाथ में एक मुखौटा है, अगर आप चाहो ना तो इसे फेंक सकते हो, ये आपके हाथ में है। आप कहोगे कि इसके उपाय हमने बहुत कर लिए कि हमें ओवर थिंकिंग नहीं हो, हमें बेचैनी नहीं हो, या पास्ट की बातों में हम जकड़े हुए नहीं रहे, या हमारे व्यवहार में धीरे धीरे करके सुधार आ जाए। लेकिन जाने अनजाने चीज़ें खुद ब खुद होती है, पर वहाँ पर थोड़ी उपाय के साथ साथ आपकी खुद की मेहनत का लगना ज़रूरी होता है। अब देखो साइन कितने अच्छे मिल रहे हैं। आपके साथ एक और चीज़ होती है, इसे कनेक्ट करना। जब भी लाइफ में कुछ अच्छा माहौल बनने जा रहा होता है ना, तब कोई ना कोई हल्की सी भी परेशानी होती है ना, आपका व्यवहार किस प्रकार को उभर कर सामने आता है, आप बताओ। अब उस स्थिति में लोग क्या सोचेंगे,
कि आप अच्छे माहौल में उस माहौल को ख़राब करने की चेष्टा करते हैं। अब आपको लेकर लोगों की सोच कैसे बनेगी, क्योंकि आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व उस समय ये प्रस्तुत करता है आपके बारे में। ये मुखौटा हाथ में पहना हुआ है, इसे समझो गाइस। ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए इस मामले पर आपको। आप सुरक्षित हो, आपकी लाइफ सुरक्षित है। बेवजह के ख़याल, बेवजह के भ्रम आपके दिमाग में चल रहे हैं, उसको लेकर थोड़ा-सा आपको रिलैक्स होने की आवश्यकता है। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, या फिर एक काम कर सकते हो आप, पूर्णिमा आती है ना, पूर्णिमा को आप चंद्रमा को अर्घ किया करो, सिंपल से पानी का, और कुछ भी नहीं उसमें डालना है, सिंपल से पानी का अर्घ किया करो। इससे आपके मन की परेशानियाँ दूर होगी गाइस, आप में इल्यूज़न नहीं आएगा। और जब भी इल्यूज़न आपको लगे ना ज़्यादा फ़ील होने लगा है, आप अनुलोम-विलोम करो, है ना? जैसे आपकी ये चक्रास बैलेंस में आएँगे ना, काफ़ी हद तक में आपके मन स्थिति जो है ना, ये बैलेंस में आ जाएगी। आप बहुत, एक कहते हैं ना, शार्प दिमाग के धनी हो, बहुत अच्छी बुद्धि है आपकी, पर ये भ्रमित हो जाती है, ये गलत है ना जी? अभी मैं यही कहना चाहती हूँ, जो साइन आपको मिल रहे हैं, आपको मून बार-बार दिख रहा होगा, वीडियो में, इमेजेस में, किसी भी प्रकार से, या सपने में भी हो सकता है, एक से ज़्यादा मून दिखे हैं। अरे एक बार भी दिख जाए ना तो कमाल है लाइफ में। भले तकलीफ़ें आपको मिलेगी, भले चुनौती आपकी लाइफ में आए, लेकिन उनको पार करके आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हो। मून की एनर्जी ये बात के बारे में, ये सपना जो होता है ना, इस बात के बारे में कहता है। ये चैलेंजेस और बहुत बड़ी सक्सेस और नेम फेम, इसके बारे में बात करता है ना? परेशान मत हो, बेवजह के भ्रम से बाहर आने की कोशिश करो। आपको ये भी लगता होगा कि मैं मालिक की प्रार्थना करने बैठूँ तो सही से नहीं, मुझे वापस से करनी है, मालिक ने एक्सेप्ट करी नहीं करी, 10 तरीके के ख़्याल दिमाग में। एक बार प्रार्थना करो, आपको बार-बार प्रार्थना करने की आवश्यकता भी नहीं है ना जी? अपॉर्च्युनिटी नॉक्स, आपके लिए कोई अपॉर्च्युनिटी आने वाली है, गो फॉर इट। क्लियर वे में बताया गया है कि जो भी मौका आपकी लाइफ में आए, आपकी लाइफ का पन्ना चेंज करने के लिए, और आपका दिल भी यही कह रहा है कि ये वही समय है कि जहाँ पर मेरी लाइफ का पन्ना चेंज होगा और मेरी लाइफ का बहुत बड़ा मिरेकल होगा। आपका मन जो है ना, डर रहा है इस चीज़ों से, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी मौका, अपॉर्चुनिटी आती है, गो फॉर इट, आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है? यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में है गाइस, आपने लाइफ को लेकर बहुत बड़े सपने देखे हैं, सपने संजोए में भी हो सकता है, किसी काम को लेकर, या एक काम नहीं, 2-4 काम के मन में, बारे में आपके मन में आता होगा कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, वो अचीव करना है ना? बड़े सपने हैं आपके, उन्हें साकार करोगे गाइस। जैसे नेम फेम पाने के लिए, अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए, कि मैं अपने दम पर कुछ हासिल करना चाहती हूँ, हासिल करना चाहता हूँ, उसको लेकर देखो यहाँ पर भी मून की एनर्जी, मालिक का सपोर्ट आपके साथ है गाइस, है ना? आप बिल्कुल परेशान मत हो, जो भी आपने सोचा उस पर वर्क करो, आपको क्यों सक्सेस नहीं मिलेगी, पर पहले इस इल्यूज़न से बाहर तो आओ। इस इल्यूज़न से बाहर आओगे ना, सबसे पहले क्या, आपकी एकाग्रता लगेगी। अभी देख लो, आपकी एकाग्रता लगती है क्या कहीं पर? नहीं। इवन और शरीर में भारीपन, सर में भारीपन, ये चीज़ें फ़ील हो रही होगी आपको। और जब इस इल्यूज़न से बाहर आओगे ना, आपको शरीर में हल्कापन देखने को मिलेगा। इसके सबसे पहला साइन जो है ना, कि आपकी लाइफ से इल्यूज़न हट रहा है, उसका साइन यही है कि आपके शरीर में आपको हल्कापन देखने को मिलेगा। एक बर्डन का टोकरा जो है ना, वो आपको फ़ील नहीं होगा। ये होगा आपके साथ, देखना। हुँ? और यहाँ पर यूनिकॉर्न की एनर्जी है, देखो। ओके। फ्रेंडशिप, अच्छे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यहाँ पर 3 लेडीज़ है, ये भी कहीं न कहीं सेलिब्रेशन से कम नहीं है। यहाँ पर 2 लेडीज़ है, इसके भी साइन मिल रहे हैं गाइस, है ना? कि अच्छे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, अच्छे रिश्ते आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अगर पार्टनरशिप में बिज़नेस करोगे तो उसमें भी आपकी लाइफ में आगे चलकर अच्छा ही है, सक्सेस ही है गाइस। और खुद के आधार पर भी करोगे तब भी, अब जैसा जो करना चाहते हो, मालिक तो अभी यही कहना चाहते हैं आपसे कि आप जैसा भी, जिस भी प्रकार से लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो, अपने करियर में कुछ बेहतर, कुछ अलग, डिफरेंट, यूनिक करना चाहते हो ना, तो उसको लेकर भी है, करो आप, है ना? आप आगे बढ़ो,
बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। जहाँ जहाँ जिन लोगों की आवश्यकता होगी ना, वहाँ वहाँ आपको सपोर्ट भी मिलेगा गाइस। ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई दिख रही होगी आपको, है ना? ये सक्सेस और करियर में उछाल के बारे में बात करती है। आपके पैसों को लेकर, मनी को लेकर आपकी जो तंगी है ना? आपके अभाव जो है ना, उनको दूर करने के बारे में बात करती है। आपका कहीं पर मन है कोई यात्रा के बारे में, है ना? धार्मिक स्थल हो सकता है या कहीं पर भी कि लाइफ में मुझे यहाँ पर घूम के आना है, एन्जॉय करना है, कुछ ऐसा आपके मन में है, वो भी पूरा होगा गाइस, वो भी पूरा होगा, उसके बारे में भी है। आप यात्रा बहुत करोगे देखना। आपके भविष्य में क्या है कि सबसे अच्छी बात, पहली बात तो एक जो आपको सबसे ज़्यादा डर, मुझे ऐसा लगता है लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा डर रहा है ना आपको, 2 चीज़ों को लेकर रहा है, रिश्तों को लेकर और पैसे को लेकर। किन चीज़ों को लेकर मालिक मेरे पास कमी नहीं होनी चाहिए, या कुछ लोग गड़बड़ी इसी मामले को लेकर करते हैं, क्योंकि किसी इंसान की ताकत ही ये सबसे बड़ी 2 चीज़ें ही हैं। और इन पर आपके वार किए गए हैं ना, तो उससे आपको डर है, कतराहट है कि मालिक प्लीज़ इससे मुझे सेव करना, और इसी से आपको सेव किया जा रहा है गाइस। यही तो पैटर्न्स आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहे हैं कि इन चीज़ों से बार बार आपका दिल ना धड़के, घूम घाम कर यही चीज़ें आपके सामने आकर खड़ी ना हो जाए, है ना? इन्हीं चीज़ों से आपको सुरक्षित किया जा रहा है। अब इस बात को लेकर घबराहट आपको कभी भी नहीं होगी। आपको पैसों को लेकर पूरी तरीके से व्यवस्था, आपका भविष्य का सुरक्षित होना, मौके आपकी लाइफ में अच्छे आने। आप एक एक काम करोगे देखना, पैसे से पैसे को जोड़ना, ये होता ना हुनर आप में है। आप कोई एक काम में बंद कर नहीं रहने वाले हो। ओके, ओके। देखो आपके साथ क्या चीज़ें होंगी, आपकी मैच्योरिटी का लेवल देखो। एक बात पक्की है गाइस, यहाँ पर भी मिराकल का साइन है और यहाँ पर भी मिराकल का साइन है। आपकी लाइफ की खूबसूरती वापस से आएगी। यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि आपकी लाइफ में हो सकते हैं चैलेंजेस खूब सारे हैं। आप पहले देखो कि कौन सा चैलेंज या कौन सा मामला ऐसा है जो मुझे सबसे पहले संभालने की आवश्यकता है, जिसके बारे में मुझे सबसे पहले वर्क करने की आवश्यकता है। उस मामले को उठाओ और उस पर अपनी शिद्दत दे दो, उसे ठीक करने की कोशिश करो। उसको ठीक करते उसकी पॉजिटिविटी जो है ना, लाइफ के और मामलों को ठीक करने में मदद करेगी आपके। एक साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर भ्रमित मत होना गाइस। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में डेंजर जो है ना, वो आस-पास आपके मंडरा रहा है, उससे आप बाहर नहीं निकल पाओगे। डेफ़िनेटली निकल पाओगे क्योंकि मालिक साथ में है, लेकिन वाइज़ली कहते हैं ना, एक-एक का चयन करो, अपनी बुद्धि लगाओ, है ना? और उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, आपसे हो जाएगा, परेशान नहीं हो आप। आर्कएंजल राफेल, ये तो आपके लिए जस्टिस ही लेकर आ रहे हैं। आपकी पुकार इतनी खूबसूरत है कि मालिक मुझे मेरी लाइफ में सकारात्मक चेंजेस चाहिए। हालात बदले ना बदले, पर मैं हालातों के हारे नहीं रहना चाहता। मुझे मेरे व्यवहार में एक पॉज़िटिव चेंजेस आ जाए, है ना? ताकि मैं लाइफ में आगे बढ़ पाऊँ। मेरा मन जो है ना, वो पास्ट की बातों से अटक कर रह जाता है। वो एक कहते हैं ना, द हैंगमैन वाली फीलिंग जो है ना, हर्मिट वाली फीलिंग, ये आप में आने लगती है। आप इस चीज़ से बाहर आना चाहते हो गाइस। आपको कहीं न कहीं आभास है कि कुछ लोग आपके इमोशंस को वैल्यू नहीं देते, और जहाँ इमोशंस खाली जाते हैं, उनका बहाव खाली जाता है ना, तो वहाँ पर कंट्रोल कर लेना खुद को, ये बेहतर रहता है। आप यही चाहते हो कि आपके इमोशंस कंट्रोल में आ जाए, बैलेंस में आ जाए, और जस्टिस भी आपके साथ हो, क्योंकि बहुत कुछ गलत आपके साथ हो चुका है, जिसके बारे में मालिक जानते हैं। आपकी आत्मा भी कितनी परेशान है, आपका मन भी कितना परेशान है। तभी तो आर्कएंजल राफेल का कार्ड आया जो कहते हैं कि वो एक प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, है ना? तो वो आपकी आत्मा को, आपके शरीर को, आपके दिमाग को पूरी तरीके से संतुलन में लेकर आएँगे और हील करेंगे। हेल्थ से संबंधित आपको जो भी इश्यू है ना? उन सबको एक-एक करके ठीक किया जाएगा। आप परेशान मत हो गाइस। एक्चुअल में आपको हेल्थ से रिलेटेड इतने इश्यू है ही नहीं, ऑनेस्टली नहीं है। पर आपके साथ सिचुएशन क्या चली पता है कि आपको लाइफ में जो इतना स्ट्रेस मिला ना,
उसकी वजह से आपके बीपी हो गया, शुगर हो गया, चिंताएं हो गई, इस तरीके की बहुत चल रही है। पेट को लेकर भी दिक्कतें हो सकती है। तो ये चिंताएं, ये परेशानियां आपके हेल्थ को लेकर, आपके तनाव की वजह से ज़्यादा बनी है गाइस। परिस्थितियों की वजह से शायद बने ना बने, लेकिन आपके तनाव की वजह से, आपकी चिंताओं की वजह से, स्ट्रेस की वजह से और हालातों की वजह से बहुत ज़्यादा बनी है ना। तो आपके हेल्थ में भी सुधार होते हुए नज़र आ रहा है और बहुत प्यारा सा जस्टिस आपके साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक बात के बारे में कहा जा रहा है, 3 जस्टिस, है ना, ये आपके साथ हो चुके हैं या हो रहे हैं, पर आपको पता भी नहीं है। आपके पीठ पीछे, मतलब अभी तक मैं ये कह सकते हैं कि आपके पास वो सूचना नहीं पहुंची है कि आपके साथ 3 जस्टिस हो चुके हैं। ये आपको अब पता चलेगा। आपको ब्लैक एंड ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई दिख रही है। अभी इन दिनों में हो सकता है कॉम्बिनेशन, बहुत प्यारा सा शुभ कॉम्बिनेशन जो है ना, ये आपको दिख रहा होगा येलो और वाइट वाला। अगर ये दिखता है येलो एंड वाइट का कॉम्बिनेशन, ये समझ लो शुभ कार्य आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं। आपको किसी भी बात को लेकर चिंता नहीं करनी है। पैसे को लेकर हो गया या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हो गया, हर एक मामले को सुधारा जा रहा है, हर एक मामले में रिकवरी की जा रही है ना। लेजेंड, ओके। लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू। आपको कहा जा रहा है कि आप उनके लिए आगे बढ़ो जो कहीं ना कहीं निगाहें आप पर थमी हुई हैं। आपको देखकर लोग सीखते हैं, तो आप कुछ ऐसा करो, जैसे होता है ना कि आप आइडियल बने हुए हो, और आइडियल अगर कुछ अच्छा करता है, जिस प्रकार का करता है, अनुयायी भी बिल्कुल वैसे करते हैं, फॉलोवर्स भी बिल्कुल वैसे करते हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप थोड़ा हिम्मत रखो, है ना। और लाइफ के प्रति नज़रिया जो है वो बहुत पॉजिटिव करने की कोशिश करो, क्योंकि जैसा आप करते हो आपकी कॉपी जो है लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। इस बात को नोटिस कर लेना। आप जैसा, जैसे कपड़े पहनते हो, आपका रहन सहन जिस प्रकार का है, आपके बोलचाल का तरीका जिस प्रकार का है, लोग उसी प्रकार से कॉपी आपकी करने की कोशिश करते हैं। देखना, कपड़ों का कलर भी हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है गाइस कि आपको कभी कभी आपको परेशानी भी होती है कि मतलब हर कुछ भी करें आप, उसकी कॉपी करने लग जाते हैं। ये भी हो सकता है। पर ये कब होता है पता है? लोग आपसे प्रभावित होते हैं तब। वो आपकी बात को गौर से सुनते हैं, वो आपको नोटिस ज़्यादा करते हैं, है ना। तो यही कहना चाहती हूँ कि आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करोगे। अभी के हालातों पर फोकस मत करो कि अभी के हालात ऐसे बन गए, इनको लेकर खुद को और खुद की स्थितियों को जज करने की कोशिश मत करो। क्या पता आपका भाग्य क्या लेकर बैठा है ना। आपकी इंट्यूशन भी कह रही, कभी आपको सपना भी आया होगा अपनी लाइफ को लेकर कि कितना कुछ आप हासिल करोगे, कितनी बड़ी सक्सेस प्राप्त करोगे। उस बात पर बिलीव करो। खुद को वैल्यू नहीं देते आप। ऑनेस्टली गाइस, इस बात का सच में मुझे बहुत बुरा लगता है कि कोई इंसान वाकई में रेस्पेक्ट के हकदार हैं, उनकी वैल्यू होनी चाहिए, वो खुद की वैल्यू नहीं करते और उम्मीद करते हैं कि और लोग उनकी वैल्यू करें। खुद को महत्व देना तो स्टार्ट करो। आपको दुनिया महत्व देगी, क्यों नहीं देगी, है ना। आपके साथ लोगों ने गलत कर दिया, आप अपने साथ गलत मत करो। खुद को इज्जत करो, रेस्पेक्ट करो, वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करो खुद की। अपनी हेल्थ की परवाह करो, अनुलोम विलोम करो, है ना। हेल्दी फूड लो, आप एक्सरसाइज करो, है ना। पर खुद को रिकवर करने की कोशिश करो। मन से बहुत दुखी हो, अपनी हेल्प कर लो मेरे शेर। अगर अपनी हेल्प कर ली ना, क्या दुआएं खुद की खुद को लग जाती है, वो देखना। ओके। ओरिजिनलिटी, आपने खुद को पहचाना ही कब है? पहचाना ही नहीं है। यहाँ पर भी मौन की एनर्जी, कितना हिडन चीज़ें आपकी लाइफ में रहस्यमय तरीके से चलती हैं। आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें सरलता से या आसानी से या सही सही तरीके से नहीं होती, घुमा घुमा कर, है ना। घुमा घुमा कर कुछ चीज़ें मिलती हैं। और इसका स्ट्रेस आपको गजब का है कि माने कोई भी अगर खुशी मिले तो सीधे तौर पर मिल जाए ना। इतना सारा बवंडर बनकर, इतने सारे प्लानिंग के साथ कोई चीज़ें क्यों मिलती है? उल्टा ये कहता है ना, दिमाग उलझा हुआ है और उलझ जाता है, ऐसी सिचुएशन ही क्यों बनती है? ऐसा ही होता है गाइस आपके साथ। इसके बिना, एक कहते हैं ना, थोड़ा संघर्ष आपकी लाइफ आपसे करवाती है। कोई खुशी मिले, कुछ अच्छा काम हो आपकी लाइफ में, जो कुछ भी, लेकिन थोड़ा संघर्ष देने के बाद में आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बेहतर की तरफ होती है।
ओके, चीयर अप, लाइव इन द मोमेंट। ओके, आपकी लाइफ में अच्छे पल आने वाले हैं गाइस, जिन्हें आप बहुत खुश होकर जियोगे, एंजॉय करके जियोगे। यहाँ पर भी देखो आपकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहते हुए, यहाँ पर भी कहा ना समय आपकी वाकई में बेहद खूबसूरत भविष्य का निर्माण करने जा रहा है। ऐसे ऐसे पल पर ऐसी ऐसी खुशी को एंजॉय करोगे जो वाकई में आपने कभी नहीं सोचा था। कल्पनाओं से परे कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में होगी, अनएक्सपेक्टेड होगा। अब ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि आप 5 की एनर्जी से कनेक्टेड हो, आप 7 की एनर्जी से कनेक्टेड हो, आपको नंबर 3 की एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है ना? तो ये जो साइन है ना, और इन्फिनिटी का साइन हो गया, ये कहीं न कहीं आपको आपके भाग्य के खुशी से आपको जोड़ता है, और कहीं न कहीं आपको एक उम्मीद जगाने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पर ये कार्ड भी, भीतर ही भीतर आपको पता है कि आज नहीं तो कल कोई बड़ी खुशी मेरी लाइफ की है, मेरे भाग्य की है, वो मुझे मिलेगी। चाहे कोई कितना भी रोड़ा रुकावट डालने की कोशिश कर ले, कोई कितनी ही अपनी प्लानिंग कर ले, लेकिन मेरे भाग्य की खुशी मुझे मिलकर रहेगी, उसके लिए सिचुएशन खुद निर्मित होगी। और उसी के बारे में कहा जा रहा है कि आपकी जर्नी जो है उसी तरफ आगे बढ़ रही है, आपका ध्यान उसी तरफ आगे बढ़ रहा है, ताकि आप भ्रमित ना हो। चाहे सिचुएशन कितनी भी आपको भ्रमित करने की कोशिश कर ले, चाहे कोई हेल्प आपको मिले ना मिले, तब भी आप लाइफ में उस राह पर आगे बढ़ जाओगे जहाँ से डेस्टिनी आपके लिए चाहती है कि आप इस राह पर आगे बढ़ो। डायरेक्शन आपको खुद ब खुद मिलेगा गाइस। यानी यूँ कह सकते हैं कि समय के साथ साथ जो मैं ये एक बर्डन के बारे में बात कर रही थी ना, कि एक ओवर थिंकिंग वाला या किसी प्रकार की नेगेटिविटी का बर्डन, उलझनों से भरा हुआ, ये आपके शरीर में, आपके माथे में लग रहा है ना, उससे धीरे धीरे करके आप बाहर आओगे गाइस। जैसे जैसे कहते हैं ना, खुशी का मिलना, जिस प्रकार से खुशी मिलेगी, आप हील होते जाओगे, आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। ये चीज़ें आपके साथ होगी, खुशी मिलते ही आपको हीलिंग मिल जाना, रिकवरी आपकी जल्दी होगी गाइस। देखना, अब चाहे वो हेल्थ को लेकर हो या आपके दिल को लेकर हो, रिकवरी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। इवन आपके फिनेंशियल मैटर को लेकर भी देखना, यहाँ पर ये कहा जा रहा है, इतने सालों तक मैं दुखी हुए ना, कुछ ही महीनों में आपको हीलिंग मिल जाएगी। आपका हार्ट चक्र फिर से ओपन हो जाएगा। जो अभी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है ना, कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, अब तुम पूरी लाइफ में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, ऐसा अभी फील हो रहा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन, आप मान सम्मान के हकदार हो। अभी जस्ट कहा था कि आप मान सम्मान के हकदार हो, आप हैप्पीनेस के हकदार हो, आपको वैल्यू बहुत मिले, ये चीज़ें होगी गाइस। देखना, लाइफ आपको इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएगी, ऐसे लोग आपके पास आएंगे देखना आपकी लाइफ में, जो आपको बहुत इज्जत करे, बहुत रेस्पेक्ट करे। आपको देखना लोगों से बहुत अप्रिशिएशन मिलेगा गाइस, बहुत रेस्पेक्ट मिलेगी, और धीरे धीरे करके आपको खुद के प्रति रियलाइजेशन होना, मैं इतनी रेस्पेक्ट की हकदार हूँ और मैंने खुद को बहुत कम समझ लिया, बहुत कम आंका खुद को लेकर भी गिल्ट होगा गाइस। होना भी चाहिए, है ना? कब से समझा रही हूँ कि खुद की वैल्यू करना सीखो। कोई बात नहीं, नहीं समझते ना तो समझे, समय समझाता है, यही मैं कहती हूँ। इस वजह से थोड़ा ना खुद पर केयर करना, वर्क करना स्टार्ट कर दो। डोंट वरी, बी हैप्पी। अभी के समय में जो भी चैलेंजेस बने हुए हैं या समस्याएं बनी हुई है ना, प्रॉब्लम्स है ना, उन पर ज़्यादा फोकस मत करो। ये बुलबुले की तरह है। हाँ, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये बुलबुले की तरह है। अभी हो सकता है कोई डरावना सपना आपको आ रहा है, या कोई बुरी इंट्यूशन हो रही है, कोई बुरा साइन आपको मिल रहा है जिससे आप बहुत भयभीत हो रहे हो। आप खुद को लेकर हो सकते हो, अपने करियर को लेकर हो सकता है, या फिर अपनों को लेकर हो सकता है। एक इनसिक्योरिटी वाला और डर वाला भाव आप में चल रहा है कि मालिक इतना डर लग रहा है मुझे इन चीज़ों को लेकर, या अभी के जो हाल बने हुए हैं उनको देखो ना, उससे आगे मैं बढ़ूँ कैसे लाइफ में, मुझे तो समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। यहाँ पर कहा जा रहा है ये परेशानियों के बुलबुले हैं और ये फूट जाने हैं, है ना? इनसे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, उल्टा ये वो काम करेंगे आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए, पुश करने के लिए, आपको एक एक देने का काम करेंगे जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ। यहाँ पर क्या शंख है इतना बड़ा कि आपकी जीत का शंखनाद मालिक पहले से लेकर बैठे हैं। सिचुएशन कोई भी बने ना, कितने भी विकट बने ना, आपको हानि नहीं होगी। आपको भले जैसा ऐसा लग रहा है कि रास्ता ऐसा है कि बड़ा डिफिकल्ट है, कंकरीला है, पथरीला है, या फिर इस तरीके का है कि जहाँ पर
मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैंने गलत डायरेक्शन का चयन तो नहीं कर लिया, ये तक डाउट आपके मन में आता होगा। लेकिन यहाँ कहा जा रहा नहीं, बिल्कुल सही राह पर हो। उस राह पर बढ़ना जहाँ पर खुशी आपके लिए बैठी है, या मतलब खुशी के रास्ते आपके लिए बन रहे हैं, आपकी डेस्टिनी जहाँ खुशी को लेकर बैठी है आपके लिए, उस बात के बारे में। डॉल्फिन का मतलब ही यही है, हैप्पीनेस। बेवजह की चिंता को इंसान पाल रहा है, उन्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। खुश रहने की कोशिश करो, अपने आप खुशियाँ आपकी लाइफ में आएगी। आकर्षण का भाव रखो गाइस, है ना। खुशियों के चुंबक बने हुए रहो कि लाइफ में खुशियों को आकर्षित करो, है ना मेरे शेर। ओके, गुड फॉर्चून। समय आपके लिए गुड फॉर्चून बना रहा है गाइस। लास्ट का कार्ड यही आया, आपके खुद के हाथ में मैजिक की छड़ी है। अगर अपने लिए कुछ अच्छा बोल सकते हो, जितना अच्छे स्तर पर बोल सकते हो उतना अच्छे स्तर पर खुद के लिए बोलो। आपकी वाणी और आपकी ऊर्जा अब आपके सपोर्ट में काम करेगी, देख लेना। मैनिफेस्ट करो, कुछ अच्छा बोलो अपने लिए, देखो फलता है या नहीं फलता है, पता चल जाएगा आपको, है ना, पता चल जाएगा आपको। क्योंकि एक लाइफ की नकारात्मकता से आप भरी हुए हो ना, तो अभी भले आप स्ट्रेस में हो लेकिन आप में सकारात्मकता बहुत गजब की है। भले इल्यूजन में हो लेकिन एक फिर भी आपकी सोल जिस एनर्जी को लेकर बैठी है ना, वो बड़ी प्योर है। और वो कहीं ना कहीं कमाल दिखाने में, आपके लिए सपोर्ट करने के लिए काम करेगी, है ना। तो आपका अच्छा बोलना आपके लिए मिराकल का काम कर सकता है। आप ये कहो कि मेरी लाइफ में मिराकल करने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, मेरी लाइफ में मैजिक को इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच, है ना। ये कहो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मिराकल के 3 साइन आए हैं गाइस। मैंने कहा ना, 3 की एनर्जी से कनेक्टेड हो। 3 का मतलब ही यही है, मालिक का साथ हर एक सिचुएशन में, है ना। वहाँ बच्चे को घबराना नहीं चाहिए। सिचुएशन तो बनती है ऐसे, उसमें क्या करना। लेकिन मालिक का साथ मिल जाए और उस स्थिति से बाहर आकर लाइफ और अच्छे स्तर पर बन जाए, ये कमाल की बात है। ये हो जाना सबसे बेहतर बात है, और ये होगा, है ना जी। ओके, यहाँ पर कहा ना जस्ट अभी कि अच्छा सोचो अपने फ्यूचर के लिए, अच्छा बोलो, अपने आप होगा अच्छा। क्योंकि एंजल्स तो बैठे हैं इस वजह से है कि आप कुछ भी अच्छा सोचोगे ना, कि ये जादू की छड़ी को भी बिल्कुल, है ना। कुछ अच्छा बोलोगे और वो हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंजेस, ये लो। क्योंकि गुड फॉर्चून चल रहा है गाइस आपकी लाइफ में, भाग्य उदय हो चुका है। और ऐसे में गलत होना किसी इंसान की लाइफ में ये नहीं होता, है ना। तो थोड़ा सा निश्चिंत रहो, थोड़ा सा मालिक पर बिलीव करो। और अगर मौके आते हैं आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी लाइफ में सकारात्मक चेंजेस लेकर आने के लिए, तो बिल्कुल आपको आगे बढ़ना चाहिए गाइस, है ना। बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। ओके, ये लो नंबर 7, पैशन एंड प्लानिंग। मालिक की प्लानिंग चल रही है आपके लिए, उनकी स्ट्रेटेजी चल रही है गाइस। इस वजह से डरो मत, डरो मत। जो भी डायरेक्शन आपको मिलता है, जो भी साइन मिलते हैं ना, उन्हें समझने की कोशिश करो, लाइफ में आगे बढ़ो। पिलर जैसा सपोर्ट आपकी लाइफ में आ रहा है गाइस। योद्धा बने हुए रहो। बस अभी आपकी हिम्मत जो है ना, ये ही वर्क करने वाली है। आपकी सकारात्मकता, लाइफ के प्रति जो सकारात्मक नज़रिया है, वो ही आपका सबसे बड़ा अभी अभी सपोर्ट करेगा, या आपके लिए आपकी परेशानी को ख़त्म करने में मदद करेगा। क्योंकि मालिक की प्लानिंग आपके लिए चल रही है। वो बस यही चाहते हैं कि थोड़ा ट्रस्ट उन पर रख लो, थोड़ा समय जैसे तैसे काटने की कोशिश कर लो। हारना मत, थकना मत और टूटना मत। उन पर विश्वास को टूटने मत देना। ये लो नंबर 3 की एनर्जी। अब किस प्रकार से समझाऊं, कार्ड्स भी आपके सामने, एक एक कार्ड को शफल कर करके ले रही हूँ। अब बताओ आप, है ना। पार्टनरशिप हो गई, मतलब किसी रिश्ते के रूप में कोई सपोर्ट सिस्टम आपकी लाइफ में आ सकता है, किसी भी प्रकार से। एक जैसे हम कहते हैं ना कि मालिक किसी भी रूप में मेरी लाइफ में आ जाओ, जहाँ मेरी तकलीफ़ें ख़त्म होती है, मेरा
दर्द ख़त्म होता है, मुझे इमोशनली मेंटली सपोर्ट मिले, उस प्रकार से मेरी लाइफ में आ जाओ। उसी तरीके से आपकी लाइफ में आ रहे हैं जहाँ से आपको परेशानी से खींच कर बाहर निकाल दिया जाएगा। कहा ना नंबर 3 से कनेक्टेड हो, स्पष्ट पता चल चुका है। अब डरना मत प्लीज़, है ना। कोई विपदा आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगी, कुछ भी बुरा या गलत आपके साथ नहीं होगा। एक कोई ऊर्जा है जो आपके साथ है, सपोर्ट में है, उनका एहसास करो गाइस, उन्हें समझने की कोशिश करो। मॉर्निंग में 3 से 5 बजे के बीच जगने का सेंस क्या है? आपको किसी न किसी प्रकार से जगाया जाता है कि बेटा उठो, मेडिटेशन करो, और नहीं तो एक 5 मिनट के लिए सही आप जिनको ध्याते हो ना, उनका ध्यान लगा कर बैठो, है ना। ये लो, अब भी अगर चिंता करो तो बहुत गलत बात है गाइस। यहाँ पर तो कह लो कि बिल्कुल ऐसा है कि मालिक खुद अपने एहसास को एहसास करवा रहे हैं आपको। अब चिंता करना व्यर्थ है ऑनेस्टली, क्योंकि रीडिंग इस प्रकार से जा रही है कि आप सेफ हो, सिक्योर हो, है ना। वहां पर कोई भी परिस्थिति बन जाए ना, डरना ही मत। आपके डर को दूर करने के बारे में कहा जा रहा है, मदद मिल जाएगी आपको, ठीक है। सब कुछ अच्छा होगा। आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए चीज़ें खुद निर्मित होगी, आपको नहीं करनी है। ओके, बहुत बड़ा जस्टिस होगा गाइस आपके साथ, बहुत बड़ा जस्टिस होगा। ऐसा कभी भी नहीं देखा है अभी तक की लाइफ में। इतना बड़ा न्याय की पुकार आपने कर ली है। ये न्याय एक छाप छोड़ेगा, देखना। क्योंकि यहाँ पर अगर ईश्वर का इतना सपोर्ट और इतना कहते हैं ना कि किसी बच्चे पर प्यार उमड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि बच्चे ने तकलीफ बहुत देखी है और ये तकलीफ मालिक को भी बर्दाश्त नहीं हुई है, तो वो आपके साथ न्याय करेंगे। 4-5 साल हो गए हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत में आप हो, उससे निकलना आपके बस की बात नहीं है, आपके नियंत्रण से परे है कुछ चीज़ें। ये मालिक करेंगे, देखना। आपको उस स्थिति से बाहर लाकर आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म करके आपके साथ न्याय को करना। ओके, प्रॉब्लम्स ख़त्म होने के बारे में है, ठीक है। नंबर 5 की एनर्जी, विजडम, समझ आपकी बहुत अच्छी होना, है ना। दुविधा नहीं होना, गलत लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना, एकदम शार्प तरीके से किसी प्रकार का फैसला लेना। ये चीज़ें इस समय में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी कि आपकी बुद्धि का सपोर्ट आपको मिल रहा है ना। ये चीज़ें देखने को मिलेगी गाइस। गलत डायरेक्शन में जाओगे ही नहीं। अवेयरनेस, नए सिरे से लाइफ शुरू हो रही है। जैसे कहा ना, किसी स्थिति से बाहर लेकर आकर आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत करना, किसी नए इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होना, चाहे वो जीवन साथी के रूप में हो, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप के रूप में हो, किसी भी प्रकार से, लेकिन कोई ऐसे नए इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है जो अभी के समय में आपकी आवश्यकता भी है और आपके लिए हीलिंग का काम भी करेंगे और आपकी लाइफ को तारने में भी आपकी मदद करेंगे। वहाँ से आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि मालिक यही चाहते हैं। मालिक ने आपके भाग्य में यही लिखा है ना, कि वो इस रूप में आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और डेफिनेटली वो आएंगे आपकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए, आपको सुख देने के लिए, आपकी आप में फिर से जान को फूंकने के लिए, है ना। अब कुछ चीज़ें जो छूट गई, एक जो नया सर्कल आपकी लाइफ में स्टार्ट हुआ है ना, उसे एक्सेप्ट करो। मन में गिल्ट वाले भाव आते हैं आपके कि थोड़ा अपने व्यवहार पर कंट्रोल कर लिया होता, या संभाल लिया होता, या मेरे संभालने से कुछ चीज़ें संभल जाती, मुझे और मेहनत करने की आवश्यकता थी। पर ऐसा नहीं है गाइस, कुछ चीज़ें बिगड़नी होती है, कुछ चीज़ों में परिवर्तन होना होता है। कुछ चीज़ें मैंने कहा ना आपके कंट्रोल से ही परे थी, तो आप कैसे उन्हें कंट्रोल कर पाते? नहीं कर पाते। ये सिर्फ आप बेवजह का गिल्ट लेकर बैठ रहे हो और उसे अपना जुपिटर खराब करने की कोशिश करो, तभी तो ओवर थिंकिंग इतनी होती है, आपको इल्यूजन इतना होता, वरना क्यों होता, है ना। प्रॉस्पेरिटी बिगेन, वापस से कुछ चीज़ें ठीक होगी, क्योंकि आपने कॉम्प्रोमाइज़ बहुत किया है। खुद के लिए अच्छा सोचो और अपनी सक्सेस के लिए आगे बढ़ो गाइस। जो भी कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं उनको लेकर मालिक ने देखा है, और वो आपके अच्छे कर्मों का फल आपको बहुत जल्दी आपकी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में और ग्रोथ के रूप में ला कर देंगे। तो अब निश्चिंत रहना, मालिक पर ट्रस्ट करना, वो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर लेंगे, ठीक है। और कोई भी परिवर्तन अभी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, वहाँ डरो मत गाइस, प्लीज़ मत डरो। आप में डर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, परेशान हो रहे, आपको लगता है कि मतलब एक जैसे नंबर 12 वाली चीज़ आपको एंडिंग वाली चीज़ें लग रही है, पर आपका नज़रिया उस और नहीं जा रहा कि मालिक एक नई शुरुआत कर रहे हैं। खुद को लेकर इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है? क्या आपने कोई गलत कर्मा करा है क्या? नहीं, इवन आपने बहुत अच्छे कर्मा किए हैं,
जो फल कर इस समय में आपके लिए सपोर्ट के रूप में आ रहे हैं। कम से कम खुद पर तो बिलीव कर लो, मालिक पर बिलीव कर लो। लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। ये चिंताएं जो है ये धीरे धीरे कट जाएगी, है ना जी। तो खुश रहने की कोशिश करो और जीवन में जो बेहतर होने जा रहा है ना, चाहे वो जस्टिस हो, चाहे वो मिरेकल हो, चाहे वो किसी इंसान की एंट्री हो, सहर्ष और पूरी शिद्दत से उसे अपनाने की कोशिश करो। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।